हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू कैन सी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 2016 का क्वेश्चन पेपर के ग्रामर पोर्शन में, जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है ना, उनके क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ये 2016 का पेपर है किसका? HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम का। ठीक है, तो पहले हमने डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन के आंसर्स आपको करवाने हैं विद उनके मीनिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देके, और इससे आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए भी आपको अगर मतलब अपडेट रहना है, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसके लिए हमें पहले डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी, और वो हैं चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव। तो हमको कॉन्शियस की स्पेलिंग यहाँ पे बताने हैं। तो कॉन्शियस की स्पेलिंग, कॉन्शियस पहले होता क्या है? तो कॉन्शियस होता है सचेत। तो अनकॉन्शियस मतलब आपको कोई होश ही नहीं है, लेकिन कॉन्शियस मीन आप सचेत हैं, आपको होश है। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग आपको दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। CONSCIOUS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वालसम के स्पेलिंग हमको बताने हैं। तो ये रहे जी आपके क्वालसम के स्पेलिंग, दैट इज़ QUARRELSOM। अब क्वालसम होता क्या है? क्वालसम होता है झगड़ालू। तो आपने बचपन में एक फ्रेज़ किया होगा कि नीचे ना गुट या फिर बाहर ना गुटबंदी हो रही है, इट इज़ कर्लिंग इन द स्ट्रीट। तो इस तरह से आपने कुछ फ्रेज़ किया होगा। तो नीचे झगड़ा हो रहा है, राइट? तो क्वालसम ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? झगड़ालू। तो क्वालसम के स्पेलिंग भी हमने आपको बता दिए हैं कि बी इसका ऑप्शन जो है वो राइट होने वाला है। फ्रॉड्यूलेंट की स्पेलिंग भी इसमें से होने वाले हैं डी वुड बी द राइट आंसर। फ्रॉड्यूलेंट के स्पेलिंग होने वाले हैं FRUDULENT, फ्रॉड्यूलेंट। ओके, तो फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी। जैसे कि फ्रॉड होता है ना, धोखेबाज, तो फ्रॉड्यूलेंट होता है धोखाधड़ी। मार्केंटाइल जो है उसकी स्पेलिंग रहने वाले हैं MERCANTIL। मार्केंटाइल होता है आपका व्यापारी। असिस्टेंस को बोलते हैं सहायता, मतलब आपने किसी को सहायता दी, यू प्रोवाइड देम योर असिस्टेंस। तो असिस्टेंस की स्पेलिंग रहने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ASSISTANCE, दैट इज असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहायता। तो बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडम, यानी कि फ्रेजेस, आइडम भी बोल सकते हैं, फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, जो कि आप एक वर्ड के लिए, किसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, हैज़ 4 रिस्पॉन्स टू चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव ABCD। सबसे पहले है हमारे पास टू विन हैंड्स डाउन। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई जीत चुका है, क्योंकि उसके आगे कोई खड़ा ही नहीं था। जी हाँ, इसका मतलब होता है टू विन विदाउट द ऑपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी टंग टाइट, बहुत ही यूज़फुल ये फ्रेज़ है हमारा। आप बहुत ही ज़्यादा बार इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मान लीजिए आपको किसी स्टेट में कुछ हुआ आपके साथ और आप शॉक्ड रह गए, तो इसको हम एज अ आइडम, इसको फ्रेज़ कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट आई वॉज टंग टाइड, टू बी टंग टाइड, ओके, इन द स्टेट ऑफ शॉक। ठीक है, जैसे कि अगला है टू सी रेड, टू सेंस डेंजर अहेड। मतलब आपने कुछ ऐसा देख, लाल झंडी होती है ना, लाल झंडी देख लिया आपने, तो मतलब आपने सेंस कर लिया कि कुछ खतरा है जी, खतरा है। तो इसको हम एज अ आइडम कैसे लिखेंगे? टू सी अ रेड, और इसका आंसर क्या रहेगा? टू सेंस द डेंजर अहेड। ओके,
इन अ फिट ऑफ ब्लू मतलब आप एक ब्लू कलर के फिट में हैं। इसका क्या मतलब है सिंपल लैंग्वेज में? आप डिप्रेस्ड हैं, आप सोरफुल हैं, आप डिजेक्टेड हैं, आप डाउनफॉल्ड हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी हैं, आप सैड हैं, तो इसका मतलब है ये है कि यू आर इन अ फिट ऑफ ब्लू एज ए आइटम। हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, टू पुट हार्ट एंड सोल। ओ माय गॉड, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल फ्रेज़ है। मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी काम में, आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनसाइड इट। यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल, दैट मीन्स यू आर वर्किंग विद ऑल द डेडिकेशन, यू आर वर्किंग विद डिटर्मिनेशन, यू आर वर्किंग विद डिवोशन, एंड यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इन दैट सिचुएशन और वर्क। ठीक है, तो वर्क विद डेडिकेशन जो है ये रहने वाला है। ये देखिए फिर से ये वर्ड आ गया ना हमको, आइडल, इसका मतलब होता है बेकार, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्शन तो पढ़नी पड़ेगी जी, डायरेक्शन पढ़नी पड़ती हैं तभी आगे के आंसर जो है हम दे पाते हैं, और डायरेक्शन पढ़े बगैर बिल्कुल भी आगे के क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना बढ़ें आप। ठीक है, आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो रूम लीडिंग टू अ बिगर रूम, मतलब एक छोटा रूम है वो लीड कर रहा है, मतलब उसमें से आप जा सकते हैं एक बड़े रूम की तरफ, तो उनको क्या बोलेंगे? एंटा चेम्बर, एंटा चेम्बर, एंटा चेम्बर। ठीक है, अ वर्कमैन हु वर्क्स विद वुड, ऑब्वियसली यार जो लकड़ी का काम करेगा उसको हम कारपेंटर ही कहेंगे ना, तो कारपेंटर कहते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड ईजिली इज लेजिबल। हैंड राइटिंग है उसको आप इजीली रीड कर पा रहे हैं, वो किसी डॉक्टर की हैंड राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, दैट इज़ इलेजिबल। ओके, so legible is something is particularly used for the handwriting which can be read easily, right? A poem of 14 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? 14 लाइन की पोइम को हम सोनेट, जी हाँ सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोज ट्रूप टू स्प्रेड आउट द रेडीनेस फॉर बैटल, इसका आंसर होने वाला है डिपोल, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स देने हैं भाई, यानी कि आपको एंटोनिम्स देने हैं इन अ मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब मान लीजिए आपकी एक पार्टी है, ठीक है, आपने पार्टी देनी है संडे को, लेकिन आप किसी वजह से पार्टी नहीं दे पाए और आपने पार्टी दी वेडनेसडे को, तो उसे रिट्रीट कहा जाएगा। तो इसका ऑपोजिट हमारा रहने वाला है एडवांस, कि आपकी पार्टी जो है वो संडे को है लेकिन आप पार्टी जो है वो एडवांस में दे रहे हैं फ्राइडे को। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऑपोजिट हो जाएंगे, रिट्रीट एंड एडवांस। ठीक है, रिट्रीट एडवांस, ये होता है ऑपोजिट वर्ड्स। नीट, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, और अनटाइडी का मतलब होता है गंदा। ठीक है, तो इसका नीट का ऑपोजिट होगा अनटाइडी। जाइंट होता है हमारा बिग, कुछ बहुत ही बिग, तो जाइंट का बिग तो नहीं हो सकता, ह्यूज भी नहीं हो सकता, ग्रेट भी नहीं हो सकता। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ओके, तो जाइंट का ऑपोजिट रहने वाला है ड्वार्फ, राइट। डायरेक्शंस पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट article from the given alternatives A, B, C and D. I have dash blue umbrella. I have a blue umbrella. I have the blue umbrella. I have an blue umbrella. No, I have a blue umbrella would be the right answer for this question. Sohan is dash university student. Sohan is a university student. By again, A will be the right answer. I mean C will be the right answer, if you know what I mean, because C is A. Okay, this is dash pen I bought yesterday. तो पेन है तो भाई द तो लगेगा, क्योंकि इज्जतदार चीज़ है ना। ये पेन इज माइटियर देन द सोर,
पेन में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है, तो पेन के साथ हम लगाएंगे द। डायरेक्शन पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की। Fill in the blanks with appropriate preposition by choosing from the four given alternatives A, B, C and D. Okay. He beat the boy dash a stick. उसने उसको लकड़ी से मतलब एक छड़ी से मारा, तो with a stick हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपने ऐसा करना नहीं है, किसी को मारना नहीं है भाई। He was accused dash murder. उस पर इल्ज़ाम लगा, किसका? ऑफ मर्डर, तो ऑफ इसका आंसर रहेगा। आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट, मतलब मैं आपसे अलग हूँ इस पॉइंट पे, तो आई वॉज डिफर, आई डिफर मतलब आई डिफर यू ऑन दिस पॉइंट, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। शी इज़ सिक डैश हर लाइफ ऑफ हर लाइफ, ठीक है जी। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन आंसर्स। किस टेस्ट के क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं? HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में। गाइस, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ही ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ जो कि आपको कोई भी कंपैरेटिव टेस्ट के इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जो हमारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश और इंडिया के, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाती ही रहती हूँ। इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।